नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो संचालित पाठ्य पुस्तक है कक्षा 10 गणित प्रश्नावली है 4 द्विघात समीकरण का हमने 4.1, 4.2, 4.3 के सारे क्वेश्चन सोल्व किए। 4.4 का हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन सोल्व कर लिया। आज का जो हमारा विषय है क्वेश्चन नंबर 5, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को किस प्रकार सोल्व करते हैं, किस प्रकार समझते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। क्वेश्चन समझ में आ गए तो आराम से हम उसके हल प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्या परिमाप 80 मीटर, क्या बात हो रही, परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। संभावना की बात हो रही है। यदि है, अगर ये चीज संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया, उसका अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई हमें याद करनी है। जो हमें राशियां दे रखी है, परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है। पार्क की बात हो रही है और लंबाई और चौड़ाई आ रही है, तो इसका मतलब है पार्क की जो डायग्राम है वो समझ में आना चाहिए। तो हम मान लो जो पार्क है, और पार्क कैसा होगा, आयताकार पार्क होगा। आयताकार इसलिए होगा उसकी लंबाई और चौड़ाई है, तो हम लिखेंगे आयताकार जो पार्क है, तो आयताकार पार्क की हो गई लंबाई। लंबाई के बाद में हमने दे दी है चौड़ाई, ये हो गई चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई का बना हुआ यह पार्क है। आगे यहाँ तक समझे, यह हो गया पार्क। इसका नाम दे दिया ए, बी और सी। यह क्या, आयताकार पार्क। हम क्या लिखेंगे, आयताकार। आयताकार कौन सा, ए बी सी डी, आयताकार पार्क, ये हो गए। और जब आयताकार पार्क हो गया तो आयताकार पार्क में यह क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है, ये हो गई लंबाई, ये ले दी हमने लंबाई। ये लंबाई है तो ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई आपके चौड़ाई। आगे यहाँ तक समझ, लंबाई दे रखी, चौड़ाई दे रखी, और क्या दे रखा, इसका क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। ये 400 मीटर स्क्वायर दे रखा। और क्या दे रखा, मैं परिमाप दे रखा। क्या दे रखा, इसका जो परिमाप है, क्या लिखेंगे हम, परिमाप। और परिमाप हमें दे रखा 80 मीटर। आगे समझ में यहाँ तक, ये हमें राशियां दे रखी है। इन दो परिमाप और क्षेत्रफल की सहायता से हमें क्या निकालना भाई, लंबाई और चौड़ाई निकालनी। ये इसका क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल। एरियाज है, पेरीमीटर दे रखा है, एरिया दे रखा है, हमें लेंथ और इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई हमें याद करनी है। अब सुनो, अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लंबाई भी याद नहीं है, चौड़ाई भी याद नहीं है। जो अज्ञात राशि होती है, अज्ञात राशि को हम क्या मानते हैं, एक्स और वाई, दो अज्ञात राशियां। लंबाई भी अज्ञात है और चौड़ाई भी अज्ञात है। अगर दो राशियां अज्ञात होती है तो हम एक को एक्स मानेंगे, दूसरे को वाई मानेंगे। तो मान लो जिसकी लंबाई को हमने एक्स मान लिया, एक्स मीटर, ठीक है, और चौड़ाई को हमने मान लिया वाई मीटर। क्यों, मीटर में दे रखा है तो हम मीटर मानेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल। डायग्राम आपके समझ में आ गया। डायग्राम समझ में आने के बाद में क्वेश्चन आराम से हम हल कर सकते हैं। ये लिख दिया हल। हल में लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि आयताकार पार्क की लंबाई है। आयताकार पार्क की लंबाई की बात हो रही है, और लंबाई क्या मानेंगे, एक्स मीटर। क्या लिखेंगे हम, एक्स मीटर। आगे समझ। अब दूसरी भी अज्ञात राशि, उसको भी मानेंगे। मानना कि आयताकार, ये हो गया आयताकार पार्क की चौड़ाई है, हम क्या लिखेंगे, चौड़ाई। और चौड़ाई है कितनी मानेंगे हम भाई, ये लंबाई है, और चौड़ाई कितनी मानेंगे, वाई मीटर। ये हो गया वाई मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। लंबाई ने हमने एक्स मान लिया, चौड़ाई को हमें वाई मान लिया। अब हम लिखेंगे, इसलिए इसका जो परिमाप होगा, परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप का आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, क्या सूत्र होता है। तो हम लिखेंगे इसलिए आयताकार, क्या लिखेंगे, इसलिए आयताकार पार्क का परिमाप होगा। क्या होगा, परिमाप होगा। कितना होगा भाई परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या होगा, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, क्या होगा, 2 गुणा ब्रैकेट में लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के फिर 2 से गुणा कर देंगे तो वो क्या होगा, इसका परिमाप होगा। परिमाप कितना आएगा, और जो परिमाप आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। मीटर की बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन में आप नोट करो, इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। ये 2 है, लंबाई कितनी है कि एक्स, ठीक है, तो एक्स लिख दिया। चौड़ाई कितनी है, वाई, वाई लिख दिया। और दोनों मिलाकर क्या हो गया आपके, किस में आ रही है, मीटर में वैल्यू आ रही है, ये लिख दिया। ये हो गई इसकी वैल्यू। आगे समझ में। अब दूसरा मान लो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हम लिखेंगे इसलिए
आयताकार, क्या लिखेंगे, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। और आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा भाई, पढ़ा होगा पिछली कक्षा में कि लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत की जब बात होती है क्षेत्रफल किससे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। पिछले कक्षा में पढ़ा होगा आपने। ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, नोट करना। ये यूनिट किस में आएगी, मीटर स्क्वायर में आएगी क्षेत्रफल की। अच्छा, लंबाई कितनी दे रखी है भाई, x दे रखी है, हम लिख दिया x गुणा ये y, किस में आएगी ये वैल्यू, मीटर स्क्वायर में आएगी, हमने मीटर स्क्वायर लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गई। अब जो प्रश्न अनुसार इसकी वैल्यू रखनी है, अब क्या रखनी है, प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार परिमाप कितना है, कि प्रश्न अनुसार परिमाप 80 मीटर है। प्रश्न अनुसार क्षेत्रफल कितना है, कि 400 मीटर स्क्वायर है। तो इनकी वैल्यू रखकर समीकरण बनाना है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या भाई, परिमाप क्या है, देखो परिमाप की बात होगी तो परिमाप हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर कितना आना चाहिए, 80 मीटर। ये 80 मीटर। अब ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, इसलिए यूनिट को कट जाए तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं। समीकरण ये बन गया, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न अनुसार समीकरण नंबर 2 क्या बनेगा, कि x गुणा वाई, यानी एक्स वाई बराबर कितना होगा, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। तो दूसरा जो समीकरण बनेगा वो ये बना, x गुणा वाई बराबर कितना आएगा, 400 मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर स्क्वायर में, ये मीटर स्क्वायर, ये बन गया समीकरण 2। आगे यहाँ तक समझ में। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तात्पर्य कैसे हुआ, जो समीकरण हमने 1 लिया, किससे लेंगे, समीकरण जो 1 नंबर समीकरण लेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर कितना, 80 है। आगे समझे, इसको सोल्व करेंगे, पक्षांतरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, पक्षांतरण। और पक्षांतरण करते हैं तो आपको पता है किस प्रकार करते हैं, पक्षांतरण करने पर तो ये 2 यहाँ किस में, गुणा में है, तो यहाँ भाग में चले जाएंगे। ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएंगे। कैसे होगा, देखो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 80/2। आगे यहाँ तक समझ, 80/2 आने पर ये कट जाएंगे, तो ये वैल्यू आ गई 40, यानी 40। कितनी आ गई, 40। तो समीकरण की जो वैल्यू प्राप्त हुई कि x प्लस वाई बराबर हो गया 40। आगे समझ, तो हमें अब मान लो y निकालना, क्या निकालना, y। तो y निकालना है तो y को यहीं रख देंगे, x का पक्षांतरण कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो आप इसको इस प्रकार पक्षांतरण कर देंगे कि y बराबर आ जाएगा 40 माइनस 1। ये बन गया समीकरण नंबर 3। इसको दे दिया समीकरण नंबर 3 बन गया, जिसमें किसकी वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या है, 40 में से x घटाना। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 लेने पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 लेने पर। अब समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 2 में वायु का मान रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान रखने पर। और y का मान कितना आया भाई, y का जो मान आया वो आया था कि 40 माइनस x। तो समीकरण दूसरा क्या है, दूसरा नंबर जो समीकरण है वो है x गुणा वाई बराबर कितना है, 400। ये हो गया 400। अब इस समीकरण में वायु का मान रखना, और y का मान कितना है, कि y का मान है 40 माइनस x। यहाँ y बराबर क्या है, कि 40 माइनस x, यह है y का मान। और ये मान यहाँ रखना है। रखो, कैसे रखेंगे, तो हम रख देंगे कि x है, गुणा में है, और y का मान कितना है, 40 माइनस x, और ये समीकरण हो गया 400। यहाँ तक आगे समझ में। यह करने के बाद में इस x को इस ब्रैकेट में जो वैल्यू है उससे गुणा करेंगे। तो गुणा करो, x को 40 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई बताओ, ये आएगा 40x। और x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, क्योंकि घातें जुड़ती है। और ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 400। यहाँ तक आगे समझ। ये आने के बाद में हमें द्विघात समीकरण बनाना। क्या बनाना, कि द्विघात समीकरण बनेगा कि x की जो अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण होगा। और द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 400 की इस साइड में लाएंगे, या 0 रखेंगे, तभी द्विघात समीकरण बनेगा। तो द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, देखो आप, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। और ये क्या बन गया हमारे, ये बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आगे आपकी समझ में। और जब द्विघात समीकरण बनाते हैं तो द्विघात समीकरण के अंदर इसकी संभावना है या नहीं है, इसके मूल संभव है नहीं है, तो हमें जो डी निकालते हैं, विभक्तिकरण जो निकालते हैं, उसकी सहायता से हम ये वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, इसकी संभावना है या नहीं। यहाँ तक आगा ये जो समीकरण हमें जो प्राप्त हुआ है द्विघात समीकरण। अब इस समीकरण को आगे सोल्व करना है। इसको आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाकर आगे सोल्व करते हैं। या लिख लिया ना आपने, ठीक है।
क्वेश्चन को हमें क्या समझना पड़ता है, समझ में आने के बाद में आराम से उसका हल प्राप्त कर सकते हैं। और जब आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो हम उसके हल प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, अब देखो जो द्विघात जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ वो क्या हुआ भाई, ये जो हमें प्राप्त हुआ वो है 40x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 400, ये हो गया माइनस 400 बराबर 0। अब इसमें आप नोट करना, हमेशा समीकरण को हल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा घातांक होती है आगे लिखते हैं, फिर कम वाली, फिर कम वाली, फिर अंक वाली लिखते हैं। इस प्रकार समीकरण को व्यवस्थित करते हैं। तो इसको व्यवस्थित करो, तो व्यवस्थित करेंगे, लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400, ये व्यवस्थित हो गया। अब व्यवस्थित मैंने आपको बताया जो ये, अगर इस माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या पूरी संख्या को माइनस से गुणा करेंगे, तो माइनस से गुणा करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, देखो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का था इसलिए माइनस आ गया 40x, और ये माइनस था तो माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो गया प्लस 400, और ये समीकरण हमें बन गया द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के अंदर हमें ए निकालना है। द्विघात समीकरण ऐसे लिखते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए प्लस बी एक्स, यानी एक्स का गुणांक बी प्लस सी बराबर 0, ये होता है। और इसमें ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यहाँ हमें ए निकालना है, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1 है, तो 1 लिख दिया। बी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना माइनस 40, तो हमने लिख दिया माइनस 40, आगे यहाँ तक समझे। और सी जो अंक है वो कितने अंक के अंक हो गए हमारे 400, आ गया ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। और ए बी सी जब हम प्राप्त होते हैं कर सकते हैं तो हम उसका विविध कर निकालते हैं, और विविध कर निकालने का जो सूत्र होता है वो आपने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन के अंदर, जो विविध कर होता है डी, और डी निकालने का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आगे यहाँ तक समझ। और जब हम डी निकालते हैं भाई, डी निकालने के लिए इसका ब्रैकेट बना देते हैं, बी का ब्रैकेट स्क्वायर हो गया माइनस 4 कर दिया, फिर ए का ब्रैकेट और सी का ब्रैकेट। अब बी की वैल्यू कितनी आई, बी की वैल्यू आई माइनस 40, ए की वैल्यू कितनी आई 1 आई, और सी की वैल्यू कितनी आई 400, ये हो गई 400, आगे यहाँ तक समझ। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, और आगे सोल्व किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार आंसर निकालते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ तक आपके समझ में आ गई। चलो डी निकालते हैं। अब डी को आगे सोल्व करो, आगे सोल्व कैसे होगा, देखो कि डी बरोबर क्या माइनस 40 गुणा माइनस 40, ब्रैकेट खोल दिया, ये हो गया माइनस 4 गुणा 1 गुणा 400, यहाँ तक समझ में आ गई। फिर आगे सोल्व कैसे करेंगे, देखो कि डी बराबर क्या आ गया, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और 40 को 40 से गुणा करेंगे तो 00 का 0 2 0 आगे, और 4 को 1600 आगे, कितना आगे 16 से, ये हो गया। अब देखो ये माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस को 400 से गुणा करेंगे तो भी माइनस का हो जाएगा। अब देखो माइनस 4 को फिर प्लस 400 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, माइनस के 400 1600, ये 1600 आ गए, आगे यहाँ तक। अब डी की जो वैल्यू आई वो 16 में से 1600 गए, बच गए 0, और 0 आ गया, डी की वैल्यू क्या आ गई 0। और मैंने आपको बताया जब डी की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब वास्तविक मूल है। क्या लिखेंगे हम, वास्तविक मूल होंगे, क्या लिखेंगे, वास्तविक और मूल होंगे। और जब डी 0 आता है तो वास्तविक मूल होंगे, उन मूलों का जो मान होगा दोनों ही बराबर मान होगा, क्या होगा, बराबर मान होगा, यानी उन मूलों जो मूल है उनका अस्तित्व होगा, बराबर मान होगा और अस्तित्व होगा। जो हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया उसके बारे में होगा, अस्तित्व होगा। और जब अस्तित्व होगा तो हमें जो x की वैल्यू निकालनी है वो किसके साथ है, जो सूत्र होता है x की वैल्यू निकालने का, उस सूत्र की वैल्यू की बात करते हैं। तो जो सूत्र होता है x निकालने का वो हमने पढ़ा है, क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी बटावा 2a। इस सूत्र की सहायता से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इसमें इसकी वैल्यू रखो, देखो किस प्रकार वैल्यू रखेंगे, देखो जो माइनस बी है ये ब्रैकेट बना दिया, ये प्लस माइनस कर दिया, और डी की जो वैल्यू और लिख देंगे वो 2, और ए की वैल्यू कितनी है वो ए में रख। अब देखो बी की वैल्यू कितनी है, कि बी की वैल्यू है माइनस 40, तो हमने माइनस 40 रख दिया। डी की वैल्यू कितनी है कि 0, आगे समझे, ए की वैल्यू कितनी 1। अब आगे सोल्व करो, आगे सोल्व कैसे करेंगे, देखो आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे, माइनस और माइनस 40 को गुणा करेंगे तो प्लस के 40 हो गए, माइनस माइनस प्लस। और ये देखो इसमें 0 का वर्गमूल 0 होता है तो प्लस माइनस 0 बटावा 2। अब इसमें क्या कराएं, x का जो मान निकालेंगे तो x में एक बार तो ये प्लस, इसमें 2 बार रखेंगे, एक तो प्लस का 0 लेंगे और एक बार में माइनस का 0 लेंगे। तो पहले प्लस का लेते हैं, 40 प्लस 0 बटावा 2, तो बराबर कितने हैं, 0 जोड़ेंगे 40 आएगा बटावा 2, यानी 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 20 आ गई। दूसरे समीकरण में क्या रखेंगे कि x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे कि 40 माइनस 0 बटावा 2, और 40 मान लो कि ये 0 निकलता है तो 40 ही देता है, 40 में से 0 निकलता 40 देता है 2, ये भी वैल्यू आई 20। तो कहने का मतलब जब d की वैल्यू 0 आती है तो जो x का जो मान प्राप्त होगा
वो वास्तविक मान प्राप्त होगा, उनका अस्तित्व होगा। अब जो ये दोनों प्लस की वैल्यू आई तो हम x की वैल्यू कितनी लेंगे, 20 लेंगे। तो x का जो मान आया वो कितना आया, 20 आया। और 20 किस में, मीटर में, क्या है, मीटर में। और x हमने क्या माना, x हमने लंबाई मानी, ये लंबाई आ गई 20। आ गई यहाँ तक समझ में। और लंबाई कितनी आ गई आपके, 20 आ गई। और लंबाई 20 आ गई, चौड़ाई कितनी आएगी, तो चौड़ाई का देखो क्या लिखे, सूत्र क्या है कि हम y कैसे निकालेंगे, y चौड़ाई है तो समीकरण नंबर ये लेंगे 3 कि y बराबर क्या होता है भाई, 40 - x ये होता है। तो y बराबर क्या होगा, 40 - x की वैल्यू कितनी है, 20, तो -20 कर दिए, तो y बराबर आ गया 20। यानी इसकी चौड़ाई भी 20 मीटर आएगी, चौड़ाई भी कितनी आएगी, और 20 मीटर। अब नोट करना आपने, हमने लंबाई निकाल दी 20 मीटर, चौड़ाई निकाल दी 20 मीटर। और जब लंबाई और चौड़ाई दोनों अगर 20-20 मीटर आती है, ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, यानी ऐसा एक पार्क बन गया जिसकी चारों भुजाएं समान है। और जब चारों भुजाएं समान होती है तो वो आयत में होकर क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। वर्ग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वर्ग होता है, वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसके चारों भुजाएं 20-20, लंबाई भी 20, चौड़ाई भी 20 से चारों बराबर हो गए और ये बन गया वर्ग। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन की संभावना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों है, लेकिन वो एक आयताकार पार्क ने होकर एक वर्ग है। क्या होगा, एक वर्ग होगा। वर्ग क्यों होगा, कि उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है, 20 लंबाई आई, 20 चौड़ाई आई, इसलिए वो एक वर्ग होगा। और वर्ग, अब हमने जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन सही या गलत, इसका किस प्रकार पता लगाते हैं, क्वेश्चन के अंदर देख लो आप कि अगर ये 20 है तो परिमाप देखो कितना आएगा, परिमाप में लगाओ ये 20, चारों भुजाओं को जोड़ लो। वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का जो परिमाप निकालते हैं, उस परिमाप का जो सूत्र होता है 4 गुणा भुजा होती है। क्या होती है, 4 गुणा भुजा, पढ़ा हमने। तो 4 गुणा भुजा कितनी हो गई, कि 4 गुणा 20 बराबर 80 मीटर। ये आ गया 80 मीटर, 80 मीटर दे रखा है। अब अगर इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा गुणा भुजा, क्या होती है, भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी है, 20 गुणा 20 बराबर कितना हो गया, 400 मीटर स्क्वायर। वर्ग में स्थिति आती है। और आयत की बात करते हैं तो आयत में देख लो, आयत का अगर परिमाप निकालते हैं तो आयत का परिमाप का जो सूत्र क्या होता है, मैंने पढ़ाया कि 2 गुणा लंबाई गुणा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है। तो इसमें देखो 2 लंबाई कितनी है, 20, चौड़ाई 20, अब इनको जोड़ो, 40 गुणा 2 बराबर 80। तो आयत में भी आ गया। तो कहने का था, और इसकी लंबाई और गुणा चौड़ाई क्या, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का जब बात करते हैं तो लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 20, टोटल 400 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन हमने देखा, उस क्वेश्चन का हमारा जो हमें आंसर प्राप्त हुआ सही या गलत, उसकी भी हमें वापस मिलान करना है। तो इस प्रकार मैंने द्विघात समीकरण जो आपकी प्रश्नावली है कक्षा 10 की, उसकी सारी प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किए। अलग अलग प्रश्नावली को, अलग अलग क्वेश्चनों का हमने वीडियो बनाया है। और सारी की सारी जो द्विघात समीकरण की कक्षा 10 की है, उस सारी प्रश्नावली को हमने समाप्त कर दिया। अगले वीडियो के अंदर अगली प्रश्नावली लेकर आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा 10वीं क्लास में है, 10वीं का स्टूडेंट है, और उसे किसी भी मतलब कोई भी प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को टाइप करें। समय मिलने पर उस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।